Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are in Statistics Technique channel and I am your instructor Amna Kiran. In today's video, we will learn what is the basically statistics is and what are the uses of statistics. So let's start. First of all, you can see that in first slide, this is the introduction to statistics, and in introduction to statistics we will learn the most important thing, what is the meaning of statistics. You can see that I have write it as it comes from a Latin word status and meaning political state. For example, information related to state matter for policy making, population size, education rate, birth rate and etc. सो जो है वो 18 सेंचुरी में जो वर्ड स्टेटिस्टिक्स है इसको डेवलप किया गया, और जो है वो गॉटफ्रॉय लेस्टिनवाल ने इसको जो है वो डेवलप किया था। और किस पर्पस के लिए जो है ये स्टेटिस्टिक्स को डेवलप किया गया था, बेसिकली जो है स्टेट के मैटर, यानी कि किसी भी, ये वर्ड स्टेट है, स्टैट नहीं है। स्टेट मीन्स के आपके पास रियासत, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली जो है वो रियासत के जो अमूर होते हैं उनको जो है वो डिस्कस करने के लिए आपके पास जो है ये सब्जेक्ट को डेवलप किया गया था। अब किसी भी रियासत के अमूर में उसमें जो है वो क्या चीज़ आपके पास आ सकती हैं कि हमारी जो कोई भी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन रेट कितना है, उसके बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एजुकेशन रेट कितना है, ये एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये कितने परसेंट जो है वो लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, कितने परसेंट लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ। तो ये आपके पास जो है ये एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या हम जो है वो जस्ट स्टेटिस्टिक्स को जो है स्टेट मैटर के लिए ही कंसीडर करेंगे है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बेसिकली इसका ओरिजिन वो है, लेकिन फिर ग्रेजुअली जो है वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अदर फील्ड्स के अंदर भी जो है वो रियलाइज़ की गई कि अब हम जो है वो अगर मेडिकल में जाएं वहाँ पे हमें इसका बहुत ज़्यादा रोल मिलता है, हम फाइनेंस में चले जाएं, हम किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएं तो हमारे पास जो है वो स्टेटिस्टिक्स का, आप साइकोलॉजी कह लें, आप सोशियोलॉजी कह लें, ठीक है। आप तो आप हर जगह के अंदर आपको जो है वो स्टेटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई होती नज़र आएगी। इवन दो के जो हाउस होल्ड होते हैं, लाइक आपकी कोई किसी भी घर है उसकी जो है वो कितने परसेंट कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, कितने जो है वो आपकी बजट है, कितने आपके लोग अर्न करते हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है मैनेज करना जो है ये इसके सारी जो है वो स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए हो रहा होता है। सो ये तो थी मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब आगे फर्दर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। You can see that statistics is science of facts and figures. Number 2, rules for collecting and presenting data, and number 3, making inferences about the population. So we can define the statistics in these three ways. First one is facts and figures, or फिर rules हैं, और then making inferences. So let's see this these step by step. First of all, facts and figures. What is meaning by facts? Facts, you know that इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। अब वो मालूमात क्या होंगी कि जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि वही बात आ जाती है कि बीइंग एन गवर्नमेंट जो है वो आपके पास जो है वर्कर मेरे पास हो सकते हैं, मुझे जो है मेरे पास इंटरेस्ट हो कि मेरी कंट्री किस टाइम पॉपुलेशन रेट कितना है। अगर पॉपुलेशन रेट ज़्यादा है तो उसकी रीजंस क्या हैं, या डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो उसकी रीजंस क्या हैं। तो वो इन हक़ाइक़ इंफॉर्मेशन को है किसी भी एरिया के रिलेटेड इकट्ठे करना। कोई डिज़ीज़ है, सपोज अगर हम अभी कोविड की डिज़ीज़ जो है उसकी प्रेवलेंस जो है वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी इस चीज़ को जो है वो स्टडी करना, आपके पास ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो फैक्ट्स होगा। सो अब जो है ये लाइक हमने जो है ये जस्ट इंफॉर्मेशन ले ली, नो बस यही हमारे लिए क्या काफ़ी हो गया? नॉट एट ऑल। हमारे पास फिर क्या होगा कि इस इंफॉर्मेशन को जो है
वो हम एक मीनिंगेबल वे में रिप्रेजेंट भी करते हैं, ताकि जो है वो एक जब उसको एक आप ग्राफिकल वे में लेके आते हैं, जब एक पिक्चर की फॉर्म में किसी भी चीज़ को लेते हैं, तो उसको ऑब्वियस सी बात है एक इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये यू कैन सी हियर दैट कि हमारे पास जो है वो एक कोई भी लाइक मेरे पास सेमिनार थे, क्लासरूम था, तो उसमें मैंने इस पाई चार्ट के लिए जो है उसको रिप्रेजेंट किया है कि मेरे पास जो मेल्स थे वो नंबर ऑफ मेल्स थे उस सेमिनार के अंदर देयर 79% एंड नंबर ऑफ फीमेल इन दैट सेमिनार 21%. Similarly, in this picture I have showed that the marital status of एलोकेशन ऑफ जो है वो लोगों की जो मैरिटल स्टेटस क्या है। सिंगल जो है वो 33 उस लोकेशन के अंदर थे, जो मैरिड थे वो 47 थे, डाइवोर्स 12 थे, विडोड जो है वो 8 थे। तो ये आपके पास जो है ये फैक्ट्स हैं। अब ये ग्राफ्स हमने ड्रॉ कैसे करने होते हैं ये हम डिटेल में जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इसको मैं आपको उसमें जो है वो मैं आपको जो है ये मैनुअल भी बताऊंगी और MS एक्सेल के ऊपर भी बताऊंगी कि आप जो है वो ग्राफ जो है वो कैसे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड अब ये हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का सेकंड जो हमने पढ़ा था कि क्या रूल्स ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो हम जो है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं वो जस्ट एक वैसे ही नहीं हो जाता कि कोई भी जो है वो उसके जो है वो डेटा कलेक्ट किसी चीज़ के बारे में करना शुरू हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, सम इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जो है वो हसास होती हैं, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, तो एक प्रॉपर वे होता है कि जिसके ज़रिए हम जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब उसमें आपके पास क्या होता है कि ये 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन है स्टेज 1 जिसमें कलेक्टिंग है। कलेक्टिंग में आपके पास टूल्स क्या होगा, सेंसस या सैंपल डेटा होगा। अब आपके पास है यानी कि हमने किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, किसी भी कंट्री के पास जो बेस्ट वे होते हैं अपनी कंट्री के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने का, अपने रेजिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, वो यही होता है कि आप सेंसस यानी कि मरदमशुमारी कंडक्ट कराएं। उसके अंदर आपको सारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन रेट कितनी है, आपकी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, एजुकेशन रेट कितनी है, अडल्ट कितने हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं। ठीक है। तो ये सारा एक, लेकिन उसके साथ ये आ जाता है कि हर टाइम पे जो है वो सेंसस कंडक्ट करना जो है वो किसी भी कंट्री के लिए फिजिबल नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि एक जो एवरेज सेंसस का टाइम है वैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 5 to 10 ईयर्स होता है। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सेंसस जो सैंपल डाटा यानी कि एक थोड़ी इंफॉर्मेशन स्मॉल एरिया के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। ये भी हम आगे चल के डिटेल में पॉपुलेशन सैंपल के बारे में देखेंगे। देन स्टेज 2 आपके पास क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अरे ऑफ डेटा आ जाता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको फिर प्रॉपर वे में जो है वो एक अरेंज करना, ताकि हम एक मीनिंगेबल जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें उसके। थर्ड वे में आपके स्टेज में आता है आपके पास प्रेजेंटिंग है, टेबल्स एंड ग्राफ्स है। तो उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, जो आपने ऑर्गेनाइज कर ली, देन उसको एक मीनिंगेबल वे के अंदर रखना, उसको ग्राफ्स के थ्रू शो करना, टेबल्स के थ्रू शो करना। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो चीज़ है टेबल्स एंड ग्राफ्स वगैरह, ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स या ग्राफ्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। And I will tell you how to draw the tables or how to draw the graphs, not only the manually but also by using MS Excel or by using MS Word. Okay, so no need to worry about it. Then stage 4 है analysis है। analysis में आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास जो है वो हमने यानी कि किसी भी जो हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर ली थी इन ऊपर 3 स्टेजेस के अंदर, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई जो है वो टेक्निक अप्लाई करना, कोई टूल अप्लाई करना, ताकि हम वहाँ से एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, एक मीनिंगेबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसमें टूल्स जो है ये परसेंटेजेस हो गए, एवरेज है, डिस्पर्शन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन एक्सेट्रा, मैनी मोर स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं।
और ये जो सारी की सारी जो है ये आगे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है ये चीज़ें हमारे पास आएंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे। देन आपके पास स्टेज नंबर 5 है। यहाँ पे बस इस चैप्टर के अंदर जो है ये बस हमने एक थीम समझना है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। तो स्टेज 5 में क्या आ जाता है कि यहाँ पे यहाँ तक इस स्टेप तक हमने जो एनालिसिस किया उसके बाद हमने यहाँ पे आके उनकी इंटरप्रिटेशंस करनी है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट रिजल्ट्स आर सेइंग, कि रिजल्ट्स आपके जो है वो क्या इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज निकाली है, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरी कंट्री के अंदर जो है वो मेल इतने हैं, फीमेल इतनी हैं, ठीक है। तो वो मैं उस रिजल्ट को डिफाइन कर रही हूँ। एक है एम्प्लॉयड लोग इतने हैं, अनएम्प्लॉयड लोग इतने हैं। अब वो जो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम है तो उसके बारे में फिर गवर्नमेंट को जो है वो बताना कि हाँ आप इस तरह से पॉलिसीज बनाएं कि आपके अपनी जो है इनहेबिटेंट्स जो है, आपके रेजिडेंट्स जो है उनको जो है वो सहूलियात मिले हैं। तो ये आपके पास जो है बेसिकली इंटरप्रेशंस में आएगा। देन आपके पास है मेकिंग इन्फ्रेंस, इसमें स्टैटिस्टिक्स का थर्ड वे। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको दो जो है वो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। इन इमेजेस को आप अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास एक होल गैदरिंग है जिसके ऊपर मेंशन है टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। टारगेट आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का जो है निशाना बनाना, यानी ठीक है, और पॉपुलेशन आपके पास। लेकिन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब जस्ट और जस्ट ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में। पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब क्या होगा कि आपने जो है वो आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब सपोज के आई जस्ट वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट माय प्रोविंस, अबाउट द एजुकेशन या लिटरेसी रेट ऑफ द जो पंजाब प्रोविंस, एंड you know that there are 18 divisions in the Punjab province, and if I just wanna to take information of all these 18 divisions and then उस divisions के अंदर जो है further districts and then in these districts के अंदर villages और जो है वो cities, और फिर हर city हर village के अंदर कितने education institutions हैं, तो वो हमें भी एक बहुत जो है वो एक वाइड जो है वो एक चीज़ बन जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी। अब उस वाइड एरिया को हमेशा स्टडी करना तो है जो है वो दैट्स नॉट पॉसिबल, इवन दो फॉर द गवर्नमेंट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट टेक्स a lot of cost and a lot of money, a lot of time, a lot of experience, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम उसी जो हमारी पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन होती है ना उसके अंदर से हम जो है एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेते हैं। अब इसमें आप देख लें ये एरो का रुख क्या है कि इधर से जो है वो ये एरो इधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये कर्व इधर जा रहा है। अब इसका मतलब है कि ये जो हमने स्मॉल एरिया लेना ये ऐसे ही नहीं आ जाना, ये आपने इसके अंदर से सिलेक्ट करना है, ये जो टारगेट आपकी पॉपुलेशन थी। फिर होगा क्या कि हमने ये स्मॉल एरिया रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। उस स्मॉल एरिया को सिलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, सपोज कि मेरे पास 18 डिवीजन्स थी पंजाब प्रोविंस की, आई हैव जस्ट रैंडम सिलेक्टेड एनी ऑफ 3 डिवीजन्स, ठीक है। तो मैं फिर उन 3 डिवीजन्स को स्टडी कर लेती हूँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ कि कितने अदारे हैं, कितने जो है वो टीचर्स हैं अदारों के अंदर अवेलेबल हैं, क्या एजुकेशन का जो है वो रेट है, किस तरीके से जो है टीचर्स का बिहेवियर है, टीचर्स की एजुकेशन क्या है, अदारों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। फिर आपने क्या किया कि इसके इन 3 यूनिट्स के ऊपर जितनी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपने वो इंफॉर्मेशन डिटेल कलेक्ट की, और उस इंफॉर्मेशन को आपने इस एरो का ग्रुप देखिएगा दोबारा यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ से इंफॉर्मेशन ली और दोबारा इसको मोड़ दिया गया टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर। अब इन 3 यूनिट्स की बेस पे हम इस पूरी पॉपुलेशन जो 18 डिवीजन से उनको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि हम इनके जो रिजल्ट्स की बेस पे इसको भी एक जो है वो एस्टिमेटेड पिक्चर बताएंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन बताएंगे कि आपकी जो पूरी पंजाब की जो प्रोविंस है उसकी जो है हर डिवीजन के अंदर जो है इस तरीके से एजुकेशन रेट पाया जा रहा है। तो ये आपके पास होता है मेकिंग इन्फ्रेंस, कि आप अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल को आपने स्टडी किया और उस सैंपल को फिर आपने अगेन जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर रिवर्स बैक कर दिया, जनरलाइज कर दिया। देन है आपके पास यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अब आपके पास क्या है, टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक है, यानी कि किसी भी चीज़ के कि इस वक्त आपकी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे जो है वो कंट्री के इस टाइम पॉपुलेशन रेट कितना है, हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है, हमारी कंट्री के डिफेंस का क्या हिसाब है,
हमारी कंट्री की जो है वो अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड की जो है वो क्या सिचुएशन है, यानी कि किसी भी सिचुएशन को जो है वो डिस्क्राइब करना, अपनी पब्लिक को इसके बारे में इंफॉर्म करना जो है वो, उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स को जो आपकी इंफॉर्मेशन एक ली हुई है उसको पब्लिक के सामने रखना। देन टू एक्सप्लेन दी थिंग्स दैट हैव हैपेंड, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भी एक्सप्लेन करना, ठीक है, कि कोविड जो है वो अगर उसकी प्रेवलेंस है इस टाइम तो उसको बताना कि ये कोविड जो है वो क्या चीज़ है, उसकी प्रेवलेंस जो है वो किस तरीके से हो सकती है। जिस तरह आप देखें कि है वो डिफरेंट इश्तहारात जो होते हैं उनके अंदर बताया जाता है कि जो है कोविड की बढ़ने की ये वजह है, ठीक है, उसको आप अवॉइड इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपके पास जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना आ जाएगा। देन टू जस्टिफाई द क्लेम है कि कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में दावा करना कि हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन हमने ली है, ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपके पास एक जस्टिफाई द क्लेम आ जाएगा। देन टू प्रोवाइड द जनरल कंपैरिजंस, ठीक है, टू प्रोवाइड द, ये मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको साथ साथ जो है वो थोड़ा सा विजिबल होता जाए, जिसका मैं इसका कलर कर दिया। ये अभी मैं पढ़ी थी टू प्रोवाइड द जनरल कंपैरिजन, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि अब हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है इसकी बेस पे आप कंपैरिजन्स भी कर सकते हो, आप जो है वो चीज़ों का आपस में मुआवजा भी कर सकते हैं कि सपोज अगर कंट्री के लेवल पे अगेन बात की जाए तो किसी एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ किसी भी एस्पेक्ट के लिहाज से जो है उनका कंपैरिजन करना। अगर हम कोविड की अगेन बात करें, अब मैं कोविड की एग्जांपल आपको इसलिए बार बार दे रही हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत प्रेवलेंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है इसके, तो फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो कोविड की इतने केसेस हैं, उसकी क्या वजह है, अगर कम है तो उनकी क्या वजह है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, या हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसके अंदर जो है या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो कोविड की ये केसेस हैं। तो ये कंपैरिजन करना जो है ये आपके पास, अब इस कंपैरिजन को आप जो है वो ग्रेजुअली फिर नीचे वाले स्टेप्स पे भी लेकर जा सकते हो कि हम अगर कोई दो हमारे पास क्लास डिफरेंट क्लास हैं लाइक बीए है, बीएससी है, उनके या एफए एफएससी है, तो उनके मार्क्स को उनके कैलिबर को आपस में जो है कंपैरिजन करना, उसके लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। देन आपके पास है टू एस्टिमेट द अननोन क्वांटिटीज, तो अब इसमें आपके पास मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जब हमने इन्फ्रेंस मेकिंग इन्फ्रेंस की बात की थी तो उसमें क्या है कि स्मॉल एरिया के बेस पे आप पूरी पॉपुलेशन को जो है वो जनरलाइज कर रहे होते हैं, तो वो हम एक अननोन जो है, यानी कि जितना मैंने आपका 18 डिवीजन्स है अगर पंजाब प्रोविंस के अंदर मैंने 3 डिवीजन्स ली और उसके ऊपर मैंने अपने सारे रिजल्ट जो है उनको स्टडी किया, अप्लाई किया, तो फिर उनको मैं वो रिमेनिंग 15 जो है वो डिवीजन्स उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, तो वो क्या है वो 15 डिवीजन्स जो है वो एक अननोन मेरे पास है, उसके ऊपर मैंने बस उनको एक अंदाज़ा लगाया है, एक एस्टिमेट किया है उनको। देन आपके पास है फ्यूचर प्रिडिक्शंस के आपके पास है कि मुस्तकबिल के बारे में जो है आप इसमें जो है वो बहुत एक जो है वो इजी एग्जांपल फ्यूचर प्रिडिक्शन के अंदर आपके पास वेदर फोरकास्टिंग आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो इस्लामिक कैलेंडर हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो क्या कहते हैं जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो है वो चांद का निकलना वगैरह ये सारी फ्यूचर प्रिडिक्शंस में आ जाती हैं कि हमने प्रीवियस स्टडी को जो है वो ट्रेंड को स्टडी किया और उसके बाद बेस पे हम जो है फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर आप वेदर की बात करो तो आपके पास एक बहुत ईजी सा वे है कि आप कोई भी आपने गूगल खोला अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, या मोबाइल में ऐप्स भी आपके पास होती हैं, आप अगले 10 दिन का हफ्ते का जो है वो वेदर प्रिडिक्शन देख सकते हो, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शंस किस तरीके से की जाती है, उसके पीछे एक पूरा सिनेरियो के पीछे स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है कि जी पहले जो है इस मंथ के जो है वो ये इस टाइम तक ट्रेंड जा रहा है, फर्दर उसकी सिचुएशन देखना है कि फर्दर जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो की चेंजिंग आ रहा है, हवाओं के रुख में कोई तब्दीली आ रही है नहीं, फिर उसकी बेस पे जो है प्रिडिक्शन वगैरह करना होगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ्यूचर प्रिडिक्शन में ये भी हो सकता है, या अगेन जो है अगर हम कोविड की ही बात करें तो अगर इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन जो है वो कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो उसमें जो है प्रेवलेंस उसकी ज़्यादा है, अगर उसके स्टेप्स को सीरियस ना लिया गया, कोई गवर्नमेंट सीरियस स्टेप्स नहीं लेती, पब्लिक इसको सीरियसली अप्लाई जो है तो इसको नहीं करती है, तो उसकी बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा कि अगर हम इसी तरीके से इस वे पे चलते रहे तो नेक्स्ट जो है वो डेज के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि
एक हमारे लिए जो है वो एक डेंजर सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद टू बिल्ड द रिलेशनशिप आ जाता है, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, डिफाइन करना, बिल्ड करना कि आपके पास जो है वो कोरोना है तो क्यों है, वो उसके वजूहात तलाश करना। ठीक है, अगर हमारे कंट्री के इस टाइम अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी इफेक्ट हो रही है, एजुकेशन इफेक्ट हो रही है, उसके वजूहात तलाश करना। मेन वजह क्या है? कोरोना है। ठीक है, या और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तो ये बेसिकली था इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसको आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है ये एक मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख दिया है। होप सो कि यू पीपल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So in the next lecture I will tell you something more about the statistics, like its terminologies or its uses or its types, etc. So hope so you have understand the lecture, and that's it, and take care of yourself, and thank you so much, and Allah Hafiz.